हमारे सर्वाइवल पे, मोड ऑफ सर्वाइवल है। अगर आपको जीना है तो आपको पता है कि आपको अपना बेसिक चक्र को अच्छा रखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का चक्र है, वहीं से पैसा आएगा। वो आपको बताएगा कि आपको कितना क्रिएटिव होना है कि आपका पैसा बढ़े। जब हम बात करते हैं मिडल चक्र की, यानी आपका हार्ट चक्र, कंपैशन, लविंग, आपको किसके ऊपर कितनी दया करनी है, कहाँ पर आपको किसी की हेल्प करनी है, आपका हार्ट चक्र अच्छा होगा, आप वैसे ही बहुत अच्छे होंगे, आप वैसे ही कंपैशनेट होगा, आपको लगेगा कि यार मुझे मदद करनी है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमारे रणवीर सर, इनका हार्ट चक्र इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, हर टाइम बढ़ा हुआ रहता है। मैं हमेशा बोलती हूँ सर इसको बढ़ाना, इसको कम करना पड़ेगा। जब भी मुझसे नहीं रहता तो मैं इनके हार्ट चक्र पर ज़्यादा काम करती हूँ कि देयर शुड बी अ बैलेंस, वरना ये सबको छोड़ने के लिए तैयार है। और फिर बात करते हैं अपने अपर चक्रास की, यानी कि स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, कैसे सोचना है, कैसे काम करना है। ये बैलेंस होंगे आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड। जो हमारी स्पिरिचुअल कॉर्ड बनती है हमारे गॉड के साथ, जिस तरीके से हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड तो जिस तरीके से हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड हमारी मदर के साथ जुड़ी होती है, आप 80 साल की और आपकी माँ 100 साल की हो तो भी वो पहचान जाएगी कि मेरे बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है। सेम जो हमारा क्राउन चक्र होता है, हमारी स्पिरिचुअल कॉर्ड कनेक्टेड होती है हमारी उस हायर, जो हमारे डिवाइन फादर, डिवाइन मदर है, या हम उनको कह सकते हैं हायर सोल है, उनके साथ कनेक्टेड। तो अब अगर हम स्पिरिचुअली एक्टिव होंगे, अगर हम मेडिटेट करेंगे, तो वो पावर हमें हमारे हायर जो चक्रास होती है वहाँ से मिलेगी, जो क्राउन चक्र को कंटिन्यूस एनर्जी फ्लो करेगी। हम जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी बॉडी पे काम करते हैं, यानी जितनी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, जितना अच्छा मेडिटेशन करते हैं, जितना अच्छा ब्रेथ वर्क करते हैं, उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है हमारा ऑरा या हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। फिर जितनी हम फिजिकल बॉडी के ऊपर काम करते हैं, हमारा हर एक सेल अच्छा होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग निकलेंगी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन, और वो हमारे बॉडी के इनर और आउटर ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो काम वाइस वर्सा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकली हेल्दी हो रहे हो आप और फिजिकली काम कर रहे हो लेकिन स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट हो। स्पिरिचुअल का मतलब रिलीजियस नहीं होता, स्पिरिचुअल का मतलब होता है बस उस हायर सोल से कनेक्ट करना, क्योंकि उसके बिना तो कोई भी नहीं है। आप मानो या ना मानो, अगर आप ये सोचो कि नहीं मैं ही हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल। तो अब जब हम चक्रा की बात करते हैं, जैसे हमारे लिए हमारे लंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जा रहे हैं। उसी प्रकार ऐसा माना जाता है कि जो चक्र है ना, वो 180 डिग्रीज में घूम रहा है, वो इस तरीके से, और वो बहुत सारे पैटर्न से बना हुआ है। इस तरीके से जैसे कमल्स के वो होते हैं, पैटर्न होते हैं लोटस के, वैसे ही बना हुआ है, और इसके बीच में बहुत माइन्यूट स्पेस है। तो जब वो चल रहे होते हैं तो हर एक स्पेस इस तरीके से छोटी छोटी जगह बनाता है, और वहीं से हमारा वाइटल फोर्स, जिसको हम प्राणा कहते हैं, वो फ्लो करता है, वो बॉडी के अंदर आता है, हमारी फिजिकल बॉडी उसे यूटिलाइज करती है और उसी के थ्रू चला जाता है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जब हम अननेसेसरी के दूसरों के भी दबाव अपने ऊपर डालते हैं, तो वो थॉट फॉर्म्स हमारे ऑरा में क्रिएट हो जाते हैं, वो हमारे ऑरा के अंदर ही रह जाते हैं, क्योंकि हमने किसी भी तरीके से बाहर निकाल ही नहीं रहे, ना एनर्जी वर्क से ना फिजिकल वर्क से, और तब हमारे चक्रास का डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। अब उनको रोटेशन के लिए जगह ही नहीं मिल रही, अच्छा प्राणा अंदर आ ही नहीं रहा, और जब बहुत समय तक अच्छा पानी भी कहीं पर इकट्ठा हो जाए तो वो भी कीचड़ बनने लग जाते हैं ना। गंगा जी के किनारे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर एल्गी की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि फ्लो ऑफ वाटर बहुत अच्छा नहीं है, पत्थरों के बीच में पानी रुक गया, तो थर्ड पार्टी को मौका मिल गया ना रहने को, उसको भी तो जगह चाहिए। तो वैसे ही ये एलिमेंटल्स जो होते हैं, थर्ड फॉर्म्स जो होते हैं, ये लिविंग क्रिएचर्स आपने बना दिए गए हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है, जब आपका ऑरा वीक है, टूटा हुआ है, तो दूसरे का मूड आपको इफेक्ट कर जाता है। आप लोग घर से ला 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 करते हुए निकले, सामने वाले प्रिंसिपल का मूड खराब था, उसने आपको डांट दिया, क्या मैडम आज आपने काम सही नहीं किया, क्योंकि आपको ऑरा स्ट्रांग नहीं, उसके थर्ड फॉर्म ने, यार मैंने क्या किया, मेरे को क्यों बोल दिया,
मैं तो अच्छी खासी आई थी, राइट, और फिर अननेसेसरी पूरा दिन अपना मूड खराब, फिर वही चीज़ हम घर पे भी लेके चले जाते हैं। तो अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग है, थॉट फॉर्म्स आएंगे, वो मनाने वो तो आएंगे, आप दूसरे की सोच को तो नहीं बदल सकते, पर वो बाउंस बैक हो जाएंगे। आपको बुरा लगेगा पर फिर आप बोलेंगे कोई बात नहीं, हम इसका मूड खराब था, कोई बात नहीं, लेट गो करो उसको। तो अब बात आती है कि ये कैसे हो सकता है। तो प्राणिक हीलिंग एक ऐसी पद्धति है जिसको कोई भी सीख सकता है 16 अबव, और वो खुद की ही हीलिंग भी अगर करे ना, खुद को भी रोज़ क्लीन करे, तो मेडिटेशन प्लस एनर्जी क्लींजिंग के साथ वो उस अपने फिजिकल हेल्थ को एज वेल एज एनर्जी बॉडी यानी ऑरा को भी क्या कर सकता है, हैप्पी हेल्दियर बना सकता है, स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और फिर जो ये थॉट फॉर्म्स बहुत सालों से जमा है ना, उसे खुद ब खुद भी क्लीन कर सकते हैं, किसी एनर्जी हीलर की हेल्प ले सकता है, और इसको बिल्कुल जो प्योर ओवल शेप का जो हमारा ऑरा होता है ना, वो बना सकता है। तो कुछ वैसे कि आप अगर एनर्जी हीलिंग में है तो हम जनरल क्या करें, हम तो नहीं सीख सकते, हमारा मन तो नहीं है, तो कुछ बहुत छोटी छोटी बेसिक सी टिप्स हैं जिसमें आप रोज़ सॉल्ट बाथ ले सकते हैं एवरीडे। साइंटिफिकली भी प्रूव है कि सॉल्ट के अंदर पावर होती है, वो कैच करता है किसको, नेगेटिव एनर्जी। आप नहाओगे अपने किसी भी नमक से, वैसे तो पिंक सॉल्ट इज़ बेस्ट, बट अगर आप किसी भी नमक से अगर रोज़ नहाते हो, यू विल फील दैट यूर ऑरा इज मोर लाइटर देन द प्रीवियस। रोज़ मेडिटेशन करो, सिंपल ब्रेथ वर्क करो, कुछ नहीं तो सिंपल बॉक्स ब्रीदिंग करो, 1 2 3 4 होल्ड, 1 2 3 4, बस कुछ नहीं। और जनरल एक्सरसाइज भी करोगे, उससे भी आपका क्या होगा, एनर्जी पंप होगा। अगर आप नॉर्मल स्क्वेट्स करते हैं तो आपका बेसिक चक्र बार बार पंप करेगा, एनर्जी को ऊपर फ्लो करेगा ही करेगा, और जब ऊपर फ्लो होगा तो वो बाहर निकलेगी, अच्छी एनर्जी को मौका मिलेगा अंदर। तो इस तरीके से हमारी एनर्जी हीलिंग काम करती है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है हमारे को अपनी फिजिकल बॉडी के साथ एनर्जी बॉडी को भी हेल्दी रखना, क्योंकि अगर ये हेल्दी नहीं हुई, आपको लगेगा कि आप आज बीमार हुए, आप आज बीमार नहीं हुए हो। आपका एक बहुत लंबा प्रोसेस चल रहा था, एक बहुत थॉट पैटर्न चल रहा था बहुत लंबे समय से, जिसने आपके ऑरा को पेनिट्रेट किया, उसको बस्ट किया, उसको तोड़ा, थॉट फॉर्म्स को घुसाया, अब वो फिजिकल बॉडी में आया। अब आप बोलोगे कि यार अब मेरा लीवर ख़राब हो गया, किडनी ख़राब हो गई है, मुझे दिल की बीमारी हो गई। अब तो डॉक्टर्स भी ये मानने लगे हैं, मेडिकल फील्ड वाले, कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी बहुत हेल्पफुल है अगर आपको अपनी बॉडी को रिकवर करना है। बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं पीता था, कुछ नहीं खा पी रहा, फिर भी लीवर ख़राब हो गया, क्यों? कहीं ना कहीं वो इमोशनली वीक था, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में, अगर आप जब उनकी काउंसलिंग होती है और प्रीवियस जाओगे तो कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट ट्रॉमा बैठा हुआ होगा उसके शरीर में, जिसने उसका किसी एक एरिया को पकड़ लिया और वो डैमेज कर दिया, जबकि वो बिल्कुल हेल्दी था, ऐसी कोई बुरी आदतें नहीं थी। तो इस तरीके से क्या होता है, जो थॉट फॉर्म्स होते हैं बहुत बुरी चीज़ होती है, ये हम अंदर रखते हैं फिर बाहर निकालते हैं। तो कई बार काउंसलिंग लेना या किसी की हेल्प लेना गलत नहीं होता, ले लेनी चाहिए, किसी भी एज में लेना, छोटे से लो, बड़े से लो, कहीं से भी लो, बात करने से हल्के होते हैं, और जब हल्का होता है तो पता चलता है कि पैटर्न क्या। हम लोग हमेशा पैटर्न्स के ऊपर काम करते हैं। तो ये हमारे पास अभी रिसेंटली सेटल हुए केस आया था, मैं नाम नहीं बताऊँगी, एग्जाम्पल है, और सर उसकी गवाही हैं, रणवीर सर, वो सर आए मेरे पास, तो उनका अपना एनजाइटी था, तो उनको हमेशा ना यहाँ पर पेन फील होता है बहुत ज़्यादा, और इतना सीवियर पेन होता है कि उन्हें लगता है उन्हें हार्ट अटैक है। उनके दिमाग में वो पैटर्न बन गया कि अगर दर्द हो रहा है वो लेफ्ट साइड ही जाएगा, मुझे तो हार्ट अटैक है। उन्होंने एंजियोग्राफी करवाई, ECG करवाई, प्लस जो CRP टेस्ट होता है, प्रोटीन का टेस्ट होता है हमारे में, वो भी दिया, सब नॉर्मल, कुछ नहीं है। तो वो पेन ना कॉन्स्टेंट फील हो रहा है उनको अभी भी। वो कहते नहीं नहीं आपको नहीं पता, पता चला कि पुल अप किया था तो टेंडर हो गया टिश्यू, तो उसकी वजह से दर्द है। चलो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, होगी रिकवर। दवाई खाने के बाद भी दर्द नहीं हो रहा, फिर पीछे गए, इतने पीछे गए कि पता चला कि जब वो 11-12 साल के थे, घर में सबसे बड़े थे, तो बहुत ज़्यादा पिटाई होती थी, तो उनके दिमाग में ये था कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे ही मार पड़ती है, वहाँ से ट्रॉमा स्टार्ट हुआ। फिर वो चलता चला गया बहुत बात तक कि भाई बहनों को ज़्यादा प्यार मिलता है, मुझे नहीं मिलता, वो ट्रॉमा इकट्ठा हुआ। फिर पता चला कि उनके जब शादी हुई तो वाइफ के साथ जो इनिशियल रिलेशन होता है वो बहुत अच्छा नहीं था, वो ट्रॉमा मतलब हुआ। फिर जब आगे पता चला कि पापा की सडन डेथ हुई, फिर जब उनकी डेथ के बाद उन्हें पता चला कि वो अपने पापा को कितना प्यार करते हैं कि वो कभी बोल ही नहीं पाए बात, वो ट्रॉमा। और जब मैं यहाँ पर पहुँची, वो
रो पड़े, इतना भयंकर रो पड़े कि बस उनको ये समझ में नहीं आया कि मैं रो क्यों रहा हूँ। और फिर बात ये थी कि एक्सेप्टेंस, हीलिंग काम करती है एक्सेप्टेंस के ऊपर कि आप कितना बिलीव करते हो। पर उनकी हीलिंग के ऊपर एक्सेप्टेंस थी, मैम मुझे तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, मेरे को तो पड़ ही नहीं रहा फर्क, मैम मुझे नहीं पता आपने क्या किया, आपने 40 मिनट कुछ तो किया पर मुझे नहीं पता फर्क पड़ा। तो बात ये होती है कि मैं कितना काम कर रही हूँ ये बात नहीं है, आप कितना एक्सेप्ट कर रहे हो ये बात है, ठीक है। तभी कोई चीज़ काम करती है ना। सबोटाइज भी तो इसे बोलते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि वो दर्द की दवाई सच में काम कर रही है। और अगर आपने खा लिया पीसीएम और आपके दिमाग में बात है कि पीसीएम से दर्द सही हो रहा है, तो होगा ही होगा, चाहे वो हो ना हो। फॉरेन में तो इसके ऊपर काम चल रहा है ना कि नॉर्मल जड़ी बूटी भी दे दिया कि नहीं नहीं आप तो सही होंगे, आप बिलीव करो, उस बिलीव पे आप सही हो रहे हो। हमारी बॉडी हमारे माइंड सेट पर काम